नमस्कार मित्रों, एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। और ये कथा है पिप्पलाद मुनि के बारे में। ऐसा था कि पिप्पलाद मुनि को शिव के एक अवतार के रूप में भी कहा जाता है। जब वृत्तासुर का वध किया गया था तब इंद्र को एक वज्र की आवश्यकता थी और उनको ये कहा गया था कि यदि दधीचि अपनी हड्डियों का दान कर देंगे और उनसे आप वज्र बनाकर यदि वृत्तासुर का वध करेंगे तो उसका वध हो जाएगा। तो दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया और इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। अब शरीर बढ़ा हुआ था तो शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर पाई और पास में ही स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में उन्होंने 3 वर्ष के बालक को रखकर और स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के पत्ते खाकर उसका जीवन किसी तरह से आगे सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा कि बालक तुम कौन हो? तो बालक कहता है यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे जनक कौन है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान करा तो नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया, बालक तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की है। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु केवल 31 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई थी। तो बालक पूछता है मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो नारद बोलते तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और उसके फलों को खाने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा। पीपल के कोटर में पलने वाला पिप्पलाद, और उसे दीक्षित किया। नारद के जानने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी, उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक को वर मांगने को बोला तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देख रहे थे। अब ये देखकर सूर्य ने ब्रह्मा जी से बचाने का निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख आए, पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद माने नहीं। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वर मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर चोट मार के मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैचरति या शनैश्चर्य अर्थात जो धीरे चलता है
वही शनिश्चर है, ये कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली छाया वाले अंग भंग रूप में हो गए, तो यही है। इसीलिए शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा ये करी जाती है। आगे जाकर पिपलाद मुनि ने प्रश्न उपनिषद की रचना उन्हीं ने करी थी, जो आज भी ज्ञान का अकूत भंडार कहा जाता है। प्रश्न उपनिषद पिपलाद मुनि का ही दिया हुआ है। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से आप इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई पौराणिक गाथा के साथ आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।